नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ ठोककर अमेरिका में ही बुरे फंस गए हैं, क्योंकि अमेरिकियों ने ही डोनाल्ड ट्रंप को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा होना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक अमेरिकी नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ आ रहा है और सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए भारत से मांग कर रहा है कि भारत को भी अब कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से न सिर्फ भारत पर असर पड़ेगा बल्कि अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। खैर, ऐसे में भारत को एक तगड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार का जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से इस कदम से भारत पर दबाव बनाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा मामला समझाते हैं कि अब इस कड़ी में, इस लिस्ट में कौन सा नया नाम जुड़ा है जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ आ गया है। भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जरिए लगाए गए 50% टैरिफ का अमेरिकियों ने ही विरोध किया है। एक्सपर्ट अब जो साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं माइकल कुगलमेन भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। उन्होंने साउथ एशिया इंस्टीट्यूट एक्सपर्ट ने कहा है कि अमेरिका की ओर से भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाना और रूस से भारत की तेल और रक्षा खरीद पर जुर्माना लगाना एक रणनीतिक दबाव का हिस्सा है। सीधे सीधे उन्होंने अमेरिका को ही आंख दिखाई है। साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल ने कहा है कि ट्रंप भारत को रूस से सस्ते तेल की खरीद कम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। भारत को इन टैरिफ का जवाब देना चाहिए, यानी कि ट्रंप के खिलाफ भारत को कदम उठाने की मांग यहां की गई है। माइकल ने साफ कहा है, भारत के लिए यह अहम है कि वो अपना रुख साफ रखे और किसी भी तरह की धमकी के आगे घुटने नहीं टेके। मतलब ट्रंप के आगे घुटने नहीं टेकने की बात कही गई है। कपड़ा निर्यात में बांग्लादेश, पाकिस्तान और वियतनाम भारत के प्रतिस्पर्धी देश हैं और इन देशों पर भारत की तुलना में कम टैरिफ लगा है, तो भारत को इससे नुकसान हो सकता है। माइकल ने सीधा सीधा चेता दिया है भारत को। माइकल ने और कहा है कि अगर भारत ने अपनी नीति में बदलाव नहीं किया तो उसे नुकसान हो सकता है। मुझे यकीन है कि भारत ने पहले से ही इसके समाधान पर विचार कर रखा होगा। उन्होंने सीधे सीधे भारत को कह दिया है, सुझाव दिया है कि भारत को इस टैरिफ संकट का जवाब यूरोपीय संघ और आसियान जैसे बाजारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते को तेजी से आगे बढ़ाकर देना चाहिए। यानी कि यूरोपीय संघ के साथ भारत को अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए और ट्रंप को उनके टैरिफ वॉर का तगड़ा जवाब देना चाहिए। तो ये पहला नाम नहीं है जिन्होंने भारत को न सिर्फ चेताया है बल्कि ट्रंप को भारत के जरिए धमकी भी दी है और साफ साफ कहा है कि मोदी सरकार को भारत को एक कदम ऐसा बढ़ाना आगे चाहिए कि ट्रंप को उसके टैरिफ वार का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तो चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि जिस यूरोपीय संघ से बोला गया है कि भारत उसके साथ व्यापार बढ़ाए, उसका कितना नुकसान अमेरिका को होगा और कौन से वो नाम है जो अभी तक मोदी के साथ आकर अमेरिका के वो नेता खड़े हो गए हैं, कौन से वो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने सलाह दी है कि मोदी सरकार को ट्रंप को ही सबक सिखाना चाहिए। सबसे पहले नाम जुड़ा जॉन बोल्टन का। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अमेरिका के। ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की। उनका मानना है कि टैरिफ भारत अमेरिका के दशकों पुराने रणनीतिक प्रयासों को कमजोर कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस कदम से अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके बाद निक्की हेली पूर्व राजदूत और रिपब्लिकन नेता हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत ने सीधे सीधे ट्रंप के इस कदम को दोहरे मापदंड वाला बताया। उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी कि चीन और भारत के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। कर्ट कैंपबेल पूर्व उप विदेश मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि इन टैरिफ के कारण अमेरिका भारत के संबंध खतरे में हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी की भी सराहना की है कि जिन्होंने इस दबाव के आगे ना झुकने का फैसला किया है। और अब माइकल रूबिन जो पूर्व पेंटागन अधिकारी हैं, उन्होंने ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, ऐसे में भारत को निशाना बनाना पाखंड है। उन्होंने कहा है कि इस विवाद के खत्म होने के बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में काफी सुधार होगा। और जेफरी सैक्स, उन्होंने भी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं अमेरिका के, उन्होंने भी कहा है, असंवैधानिक बताया है टैरिफ को और कहा है कि अमेरिकी नेताओं को भारत की परवाह नहीं है। भारत को अमेरिका के साथ खड़े रहकर कोई दीर्घकालिक सुरक्षा लाभ नहीं मिला है। तो ट्रंप को घेरने का जो कारण है वो हम आपको बता देते हैं।
ट्रंप ने भारत पर 50% तक के टैरिफ लगाए, जबकि चीन जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है उस पर केवल 30% के टैरिफ लगाए। आलोचकों का कहना है कि चीन के प्रति नरम और भारत के प्रति कड़ा रुख है, जो रणनीतिक रूप से गलत है। टैरिफ को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से अमेरिका की एक भरोसेमंद व्यापक साझेदारी के रूप में विश्वसनीयता कम हो रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम लंबे समय में अमेरिकी डॉलर के संप्रभुत्व को भी कमजोर कर सकता है। अब भारत अमेरिका एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए। ऐसे में टैरिफ लगाकर भारत को दंडित करने का फैसला भारत अमेरिका संबंधों पर गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है और चीन को लाभ पहुंचा रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी लगातार ट्रंप को ही चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अमेरिकी रिटेलर्स और वॉलमार्ट और अमेजन ने भारत से ऑर्डर रोक दिए हैं, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए भारतीय सामानों की उपलब्धि कीमतों पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन टैरिफ से अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने के फैसले का अमेरिका में विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं, विशेषज्ञों ने कड़ा विरोध किया है। ये विरोध इस बात को उजागर करते हैं कि यह फैसला न केवल भारत के लिए बल्कि अमेरिका के लिए अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आपको बता दें कि ट्रंप का जो फैसला है वो वाकई में अमेरिका को चुभ रहा है। अब अमेरिका के एक के बाद एक नेता मोदी सरकार के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप उनका विरोध कर रहे हैं और ऐसे में अब ये भी कह दिया गया है कि यूरोपीय संघ से भारत को अपना व्यापार मजबूत करना चाहिए। अब आपको बता दें भारत को होने वाले उससे संभावित फायदे क्या होंगे। अमेरिका के टैरिफ से प्रभावित हुए निर्यात को भारत यूरोपीय संघ के विशाल बाजार में भेज सकता है। यूरोपीय संघ पहले से ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता बातचीत चल रही है, जिसे 2025 के अंत तक अंतिम रूप दिया जा सकता है। अमेरिका ने भारत पर 50% तक के टैरिफ लगाए हैं, जिससे भारत के निर्यात, खासकर स्टील, फार्मा, टेक्सटाइल, ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों को बड़ा झटका लगा है। यूरोपीय संघ के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। अमेरिका पर व्यापारिक निर्भरता कम होने से भारत की अर्थव्यवस्था एक तरफा टैरिफ जैसे फैसलों के प्रति कम संवेदनशील होगी, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। यूरोपीय संघ के साथ मजबूत आर्थिक संबंध भारत को एक और वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगे और अमेरिका के एक तरफा दबाव का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक मोर्चा प्रदान करेंगे। तो ट्रंप के टैरिफ का मकसद भारत को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना था, लेकिन भारत सफलतापूर्वक यूरोपीय संघ के साथ अपने व्यापार को बढ़ाता है तो ये टैरिफ अप्रभावी हो जाएंगे और ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति की सफलता पर सवाल खड़ा हो जाएगा। तो सीधा सीधा यूरोपीय संघ के साथ अब भारत जो है वो अगला कदम उठा सकता है और अपना व्यापार अमेरिका से हटाकर यूरोपीय संघ के साथ बढ़ा सकता है। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ वाली धमकी से बाज नहीं आए, भारत पर टैरिफ नहीं हटाया, तो डोनाल्ड ट्रंप को अब भारी नुकसान झेलना पड़ जाएगा। और यही वजह है कि अमेरिका के एक के बाद एक नेता, एक के बाद एक एक्सपर्ट, विशेषज्ञ सब मोदी सरकार के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और सीधा सीधा मोदी सरकार से ही अपील कर रहे हैं कि इस टैरिफ वॉर का पलटवार करो, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा अमेरिका का भी, भारत का भी। और भारत को अब कदम उठाने पड़ेंगे और भारत को घुटने किसी हाल में ट्रंप के आगे नहीं टेकने हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमेरिकी नेता खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।